नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसानों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में फिर आ गई है। भाजपा के ही विधायक, उनके साथी पार्टियों के जो विधायक हैं अब सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको समझ जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अगर आप किसान हितैषी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, ताकि किसानों के प्रति आपका प्यार उजागर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जय जवान और जय किसान कमेंट अवश्य करें। आपको पता है कि किसानों के कारण ही अकाली दल ने भाजपा के साथ वर्षों पुराना रिश्ता तोड़ लिया। एनडीए गठबंधन से अलग अकाली दल हो गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी भी एनडीए से बाहर हो चुका है। दो बड़ी पार्टियों ने एनडीए का गठबंधन तोड़ लिया है। हालांकि अब हरियाणा में भाजपा सरकार को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक तो पहले बलराज कुंडू, जो भाजपा के ही पहले नेता थे, भाजपा से चेयरमैन बने थे, लेकिन उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुआ था निर्दलीय उम्मीदवार बने थे और जीत गए थे। भाजपा सरकार को भी समर्थन दिया था, लेकिन फिर वापस समर्थन भाजपा से ले लिया है और जमकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। वहीं अंबाला से भाजपा के ही विधायक असीम गोयल ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मजदूर, व्यापारी और किसानों के हक की लड़ाई के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ अब अनशन पर बैठ चुके हैं। वही जेजेपी के विधायक जोगीराम सियाग हो, रामकन काला हो, या फिर देवेंद्र सिंह बबली हो, या फिर कह सकते हैं कि नारनौल से वर्तमान में विधायक हो गौतम जी हो, सभी ने किसानों के हित से अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि भाजपा और जेजेपी की जो हरियाणा में सरकार है, उन्हीं के विधायक अब मोदी के इन 3 अध्यादेशों पर विशेष तौर पर टिप्पणी शुरू कर दी है और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है जरूरत पड़ी तो अपने विधायक पद से हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और काफी विधायक ऐसे भी हैं जो अंदर खाने अपने कार्य न होने के कारण जो है परेशान है और साफ तौर पर अंदर खाने मनोहर लाल खट्टर को भी चेतावनी दे दी थी। मनोहर लाल ने नाराज विधायकों को मनाने की भरपूर कोशिश की। निर्दलीय जो विधायक है, जो सरकार को समर्थन दिया हुआ है, उन्हें भी अच्छी प्रकार से मनाया, क्योंकि मनोहर लाल को अब भी डर है कि दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इन 3 अध्यादेशों के साथ जो है समर्थन देते हुए ट्रैक्टर यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। सोनीपत में, गुहाना में ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर ट्रैक्टर यात्रा जो है कर रहे थे और वहीं आसी में भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। लेकिन सबसे बड़ी तजुर्बे की बात यह है कि भाजपा की ट्रैक्टर यात्रा में कोई किसान नहीं दिख रहा था। जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन हो रहा है और उनके मुख से, उनके पहनावे से, उनके चाल चलन से किसान दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो ट्रैक्टर यात्रा, किसान यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, उसमें कोई भी किसान नहीं दिख रहा है। या तो कोई बड़ा बड़ा नेता है या भाजपा का कार्यकर्ता है। जो लोकल किसान हैं वो भाजपा के साथ ट्रैक्टर लेकर नहीं आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय अवश्य है। वहीं सिरसा में जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला व रणजीत सिंह चौटाला का घर घेरने के लिए किसान जिस प्रकार से उग्र हुए थे और विशेष तौर पर भाजपा और जेजेपी को जिस प्रकार से किसानों ने अल्टीमेटम दिया और दुष्यंत और रणजीत सिंह चौटाला का जब घर घेर रहे थे तो उस समय पानी की बौछार की गई और विशेष तौर पर पुलिस और किसानों के बीच तनातनी भी देखी गई। कहीं ना कहीं अब किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया है कि 3 अध्यादेशों को खत्म करो या चौथा अध्यादेश ऐसा लाओ ताकि किसान संतुष्ट हो जाए, अब और भी हरियाणा में कह सकते हैं कि आंदोलन होने वाला है। अब बीजेपी सरकार अपनी ही चाल में फंसती आ रही है। बड़ौदा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और बड़ौदा में ज्यादातर वोटर किसान और जाट वोट बैंक के हैं और सीधे तौर पर बड़ौदा के इस चुनाव में किसान इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर बीजेपी की बड़ौदा में हार हो जाती है तो भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा झटकेदार ये चुनाव हो सकता है। भाजपा पूर्ण तरीके से ये चुनाव जीतना चाहती है। साम दाम दंड भेद संपूर्ण नीति अपना रही है जो राजनीति में चलती है। अपने अपने बड़े बड़े नेताओं को जो है इस बड़ौदा चुनाव की अगुवाई के लिए आगे उन्हें बढ़वाया है, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे फिर अन्य मंत्री हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि 2-2 गांव एक एक नेता को सौंप दिए हैं कि आपका इन गांव पर कार्य दायित्व है।
तो आगे आगे देखिए होता है कि अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।